नमस्कार, मेरा नाम आनंद राजपूत है और आपने देखना शुरू कर दिया है जनता का राज। जनता के राज के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पहले से ही सूचित किया जा चुका है कि हमारा पहला वेब शो जिसका नाम है स्वामी ब्रह्मानंद शो। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ना ही हमारी ऐसी कोई हैसियत है कि हम ऐसे महर्षि का कोई परिचय आपको दे पाएं, लेकिन फिर भी उनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत यहाँ पे बात करेंगे। हालांकि जो हम बातें यहाँ पे करेंगे वो संपूर्ण नहीं होंगी। जितना ग्रंथों में लिखा गया है, जितनी हमारी जानकारी है, मैं कोशिश करूंगा कि आप तक वो जानकारी सही ठीक तथ्यों के साथ पहुंचाऊं। स्वामी ब्रह्मानंद शो को लाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो पहले ही हम लोग एक फेसबुक लाइव के माध्यम से बता चुके हैं। मैं पुनः आपको बता देता हूं ताकि जो लोगों ने वो लाइव ना देखा हो तो वो आज देख लें। लगभग 50 वर्षों से बुंदेलखंड के वासी, बुंदेलखंड के लोग लगभग एक ही विशेष मुद्दे को लेकर वोट दे रहे हैं, जो है स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने की मांग जो लगातार उठती आ रही है। महाविद्यालय 1960 में बनाया जा चुका था। सर्वप्रथम स्वामी जी ने जो विद्यालय की स्थापना की थी वो 1938 में की थी। उसके बाद 1943 में यानी 1943 में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। उसके बाद महाविद्यालय की स्थापना जो थी वो 1960 में हो चुकी थी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए कृषि विश्वविद्यालय बनाने की मांग संसद से स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज में 1971 में उठाई थी। 1971 से लेकर के अब तक विश्वविद्यालय नहीं बनाया गया है। स्वामी ब्रह्मानंद जी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे। उसके बाद उनकी आने वाली पीढ़ियों की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि उनके अधूरे सपने को पूरा करे। बुंदेलखंड हमेशा से वीरों की भूमि रही है। बुंदेलखंड की एक कहावत समस्त हिंदुस्तान में बहुत प्रख्यात है, बहुत प्रसिद्ध है। पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। यहाँ के पानी में आग है, कण कण में वीरता है, लेकिन यहाँ के लोग आज तक महाविद्यालय को विश्वविद्यालय नहीं बना पाए हैं। ये भी एक सच है और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जब मैं ये शब्द कहता हूं तो ये शब्द सिर्फ आप दर्शकों के लिए नहीं है। मैं भी बुंदेलखंड का निवासी हूं। ये कहावतें, ये शब्द जितने भी मैं यहाँ बोलूंगा वो जितने आपके लिए होंगे उतने ही मेरे लिए भी होंगे, क्योंकि ये हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के अधूरे सपने को पूरा करना। जो विश्वविद्यालय बनाया जाएगा इसमें एक ही जाति समुदाय के, किसी विशेष जाति समुदाय के बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे। अभी भी जो विद्यालय है स्वामी ब्रह्मानंद विद्यालय या फिर स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय, इसमें किसी पर्टिकुलर एक जाति विशेष के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। इसमें हर एक जाति धर्म समुदाय के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और आगे जो विश्वविद्यालय बनेगा हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ किसी भी जाति समुदाय और धर्म के बच्चे आकर यहाँ शिक्षा प्राप्त करेंगे। धरातल पे आंदोलन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बुंदेलखंड वासियों के लिए, लेकिन इससे अव्यवस्था फैलेगी। इसीलिए ये डिजिटल आंदोलन की शुरुआत की गई है। आप सभी लोगों का सहयोग प्राप्त होगा तो बहुत जल्दी हम अपनी आवाज पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचा पाएंगे कि किस प्रकार से 50 साल से लगभग 50 साल पहले से एक ही मुद्दे पर हम लोग वोट देते आ रहे हैं, परंतु विश्वविद्यालय अब तक बनाया नहीं गया है। स्वामी ब्रह्मानंद शो के माध्यम से हम ब्रह्मानंद जी महाराज के जीवन परिचय को देखेंगे और उनके जीवन काल में जो कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिससे आज का समाज, आज का युवा कुछ सीख सकता है, तो वो सारे विशेष घटनाएं, वो सारे विशेष मुद्दे हम यहाँ पर उनकी चर्चाएं आपके साथ करेंगे। इसका एक और मुख्य उद्देश्य यह भी है
कि आज के युवा जो इंस्टाग्राम और फेसबुक में रील्स देखने में बहुत ज्यादा मशरूफ हो गए हैं, उनको भी थोड़ा सा स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के बारे में, हमारे बुंदेलखंड मालवीय त्यागमूर्ति स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के बारे में कुछ बताया जाए। आश्चर्यचकित हो जाने वाली बात है कि जब भी मैंने अपने आसपास के लोगों से ब्रह्मानंद जी महाराज के बारे में कोई भी 10 बातें या कोई भी 5 बातें जाननी चाहिए, तो बहुत हैरानी हुई मुझे ये देख कर के कोई भी एक ऐसा व्यक्ति मुझे अपने आसपास नहीं मिला कि जो स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के बारे में कुछ 5 से 10 ऐसे रोचक बातें बता पाए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि किसी को जानकारी नहीं हुई, बहुत लोग हैं जो काफी कुछ जानते हैं, परंतु अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। लगभग 1 माह पहले मैं अपने मित्र जो कि मूल रूप से कलकत्ता के निवासी हैं लेकिन अभी मुंबई में रह रहे हैं, उनसे मैंने बातचीत की इस शो के बारे में, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के बारे में। मैंने उनको बताना चाहा, मैंने सोचा मैं उनको स्वामी जी के बारे में कुछ विशेष बातें बता दूं। मुझे आश्चर्य हुआ ये जानकर कि जितनी बातें मैं उनको बताने वाला था उससे और अधिक बातें उन्होंने मुझे बता दी। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो मुझे भी जानकारी नहीं थी। उस दिन मैंने भी निश्चय किया कि स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के बारे में और अधिक पढ़ूं और अपने क्षेत्रवासियों को भी बताऊं। हमारा ग्रह पृथ्वी है, पृथ्वी में एक बहुत खूबसूरत देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है। उस हिंदुस्तान में भी एक राज्य उत्तर प्रदेश, जिसका बहुत बड़ा भूभाग बुंदेलखंड के नाम से प्रख्यात है। बुंदेलखंड की पावन वसुंधरा में समय समय पर अनेक ऋषि मुनि जन्म लेते रहे हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है 19वीं शताब्दी में अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया। बुंदेलखंड की धरती में भी अनेक महापुरुष समय समय पर अवतरित होते रहे हैं। इसी भूभाग में जनपद हमीरपुर की उत्तरी सीमा बनाती हुई एक नदी बहती है जिसका नाम है बेत्रवती। आज के समय में हम इसको बेतवा नदी के नाम से भी जानते हैं। इस सरिता, इस नदी के तट पर महान ऋषि मुनियों के आश्रम थे, जिनमें च्यवन ऋषि हो गए, शौनक ऋषि हो गए, जमदग्नि ऋषि हो गए, पाराशर ऋषि हो गए। इनके आश्रम भी इसी बेतवा नदी के तट पर थे। ऐसी मान्यता है कि वर्तमान काल के कुछ गांव जैसे कि चनौट हो गया, परासन, सोनाटा और जमौड़ी नाम के गांव उन्हीं ऋषि मुनियों के नाम के आधार पर रखे गए हैं। इस युग के त्याग मूर्ति कर्मठ स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने इसी हमीरपुर जनपद में जन्म लिया। बेतवा नदी के ही उपखंड में बरहारा नाम का एक गांव है, जिस गांव में स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने जन्म लिया था। बाहर से आने वाले लोग ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसी ककरीली पथरीली जमीन में ऐसे मानव रत्न कैसे उपजते हैं। हमीरपुर जनपद में लोधी जाति के किसान बड़ी संख्या में रहते हैं। मैं आपको बता दूं, जब मैं कहता हूं जनपद हमीरपुर, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये उस समय की बात है जब जनपद महोबा हमीरपुर में ही था। महोबा जिला हमीरपुर से अलग नहीं हुआ करता था। महोबा जिला अलग किया गया है सन 1995 में। उस समय हमीरपुर महोबा एक साथ हुआ करते थे। जनपद हमीरपुर में लोधी जाति के किसान बड़ी मात्रा में रहते हैं। एक समय में इन्हीं लोधी जाति के किसानों के पूर्वजों ने ही हमीरपुर जनपद की पथरीली जमीन और यहाँ खड़े जंगलों को काटकर इस जमीन को उपजाऊ बनाया था। कहा जाता है कि पौराणिक युग में परशुराम जी ने जो क्षत्रिय विनाश का प्रण लिया था, उनके क्रोध से बचने के लिए लोधी जातियों ने जो उनका मुख्य काम था, जो क्षत्रिय जातियों का मुख्य काम था,
उनसे बचने के लिए अपने व्यवसाय को बदल लिया था और क्षत्रियोचित जीवन पद्धति का त्याग करके कृषक में आ गए थे, यानी खेती किसानी करने लगे थे। ये लोग भगवान रुद्र के उपासक थे। आगे चलकर इनके उपास देव के नाम पर ही इनकी जाति संज्ञा दी गई, लोध, लोधा या फिर लोधी। कुछ विद्वानों के दृष्टिकोण से ये विवाद का विषय जरूर हो सकता है, परंतु आधुनिक समाजशास्त्र अपने व्यापक सर्वेक्षण में ये बताते हैं कि कर्मठता, स्वभाव में उग्रता और स्वाभिमान इन जातियों का विशेष लक्षण है। यही लक्षण उन्हें वीर जाति अर्थात मार्शियल रेस बनाती हैं। सामाजिक परिवर्तन के किसी दौर में इन्होंने श्रम, स्वेद, धूल, मिट्टी, कृषि, पशुपालन जैसे व्यवसाय अपना लिए, जो हमेशा से ही वीर जाति के शान के खिलाफ माने जाते रहे हैं। यही कारण है कि हिंदू मनुवादी समाज ने इन्हें शूद्र की पंक्ति में रख दिया। स्वाधीन भारत के काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग ने लोधी जाति को पिछड़ी जाति माना है। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1951 के मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी मंगलवार, अभी के कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो 4 दिसंबर 1894 यानी 4 दिसंबर 1894 को इसी लोधी जाति के एक किसान परिवार में हुआ था। माना जाता है कि कोई भी विशेष निर्माण अगर हो रहा है तो उसका कारण बहुत पुराना होता है, यानी कि अगर मजबूत घर बनाया जाए तो उसके लिए बहुत मजबूत नींव की आवश्यकता होती है, यानी एक मजबूत नींव पे ही एक मजबूत और खूबसूरत सुंदर घर बनाया जा सकता है। किसी भी परिवार में किसी महापुरुष का यदि जन्म होता है तो उस परिवार का बहुत पुराना योगदान रहता है। उसमें माना जाता है कि किसी परिवार में यदि किसी महापुरुष का जन्म हुआ है तो इसका मतलब बहुत पुराने समय से उसकी नींव डाली जा रही होगी। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज को जन्म देने का श्रेय जिस परिवार को जाता है वह पीढ़ियों से अत्यंत सात्विक, शांत और सदाचार युक्त जीवन व्यतीत कर रहा था। मेहनत परिश्रम करके अपना भरण पोषण करते थे। मांस, मदिरा जैसे तामसी पदार्थों को उस परिवार में कोई छूता तक नहीं था और आस्तिक भावना परिवार के रग रग में व्याप्त थी। ईश्वर में मानने वाले लोग थे, धार्मिक लोग थे। 19वीं शताब्दी के मध्यकाल यानी लगभग 1850 1850 के लगभग इसी परिवार के मुखिया थे गंगाधर जी। गंगाधर महतो की पत्नी का नाम था लाडली बाई। ये दंपति बड़े ही उदार, कर्मशील और धार्मिक लोग थे। गृहस्थी धन्य धान्य से परिपूर्ण थी। भरे पूरे हष्ट पुष्ट गंगाधर महतो ब्रह्ममुहूर्त में उठते थे और उठते ही अपने पड़ोसियों को जगाकर खेतों की तरफ घूमने निकल जाते थे। अपने खेतों का चक्कर लगाने के बाद वह इसी बेतवा नदी में नहाकर घर लौटते। कलेवा में चूरमे के साथ लगभग पाव भर घी रोजाना उनके भोजन में शामिल होता था। घर में मनचाहा दूध घी होता था। इनकी विशेष रुचि होती थी अपने मित्रों को दूध घी खिलाने में। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सन 1857 में 1857 में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। हालांकि 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई भी लड़ी गई थी जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई का नाम विशेष रूप से आता है, जो हमारे बुंदेलखंड की ही हैं। 1857 में चरखारी के नरेश
राजा रतन सिंह हुआ करते थे। उन्होंने व्यक्तिगत द्वेष के कारण ग्राम गोहांड के अमर सिंह महतो को बंदी बना लिया। अमर सिंह महतो को बंदी बनाए जाने के बाद उनके पुत्र, जिनका नाम गणेश था, अत्यंत क्रोधित हुए और उनको छुड़ाने के लिए कालपी से तात्या टोपे को ले आए। तन मन धन से उनकी सेवा की। उनकी सेना के साथ मिलकर सभी लोगों ने चरखारी पर चढ़ाई कर दी। लोधी जातियों में जिन लोगों ने चरखारी के ऊपर चढ़ाई की थी, उन लोगों में गंगाधर महतो भी शामिल थे। बीमारी किसे कहते हैं, ये अपने जीवन के आखिर तक गंगाधर महतो को नहीं पता लगा। 80 बरस की आयु में भी लिखा है कि इनके दांत सही सलामत थे। एक दिन सहज भाव से दिनचर्या का पालन करते करते ही इन्होंने इस संसार से विदा ली। गंगाधर महतो के एकमात्र पुत्र थे माता दीन और लाडले महतो। लाडले महतो को अपने पिता से सभी गुण उत्तराधिकार में मिले थे। लाडले महतो की धर्मपत्नी का नाम था यशोदाबाई, जो कि ग्राम टीकर उरई की थी। इनकी जीवन संगनी अत्यंत उदार और धर्मपरायण थी, सुशील थी। भगवान में इनकी गहरी आस्था थी। यशोदा देवी के बालकाल में ही जब वो बच्ची थी, तभी एक महात्मा ने, भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि इनको 2 पुत्र एवं 2 पुत्रियां होंगी। जो बड़े पुत्र रहेंगे उनमें या तो राजा का योग है या फिर कोई बहुत ही प्रसिद्ध संत महात्मा बनेंगे। लाडले महतो जी का जीवन पर्याप्त सुखमय था। ये धार्मिक क्रियाओं के मुकाबले कर्मशील अधिक थे, यानी ये कर्मकांड में यकीन रखते थे। हालांकि क्योंकि ये बहुत ही उदार थे, इसीलिए अपनी धर्म पत्नी को कभी भी इन्होंने किसी भी धर्म पालन से अवरोधित नहीं किया, रोका नहीं। यशोदा देवी को साधु महात्माओं को भोजन कराना, वेदों को सुनना, पुराणों को सुनना, भजन कीर्तन करना अत्यंत पसंद था। भगवान शंकर उनके उपास्य देव थे। अविनाशी महाराज इनके गुरु थे। परिवार के धार्मिक वातावरण में ही उस महान बालक ने जन्म लिया, जो आगे चलकर बुंदेलखंड मालवीय त्यागमूर्ति स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के नाम से जाने गए। बालक का नाम शिवदयाल रखा गया। धार्मिक चर्चाओं, पवित्र विचारों के बीच इनका लालन पालन किया गया। माता यशोदा देवी ने शुरुआत से ही नियमितता, अनुशासन के बीच इनके स्वभाव में रोपित कर दिए थे। कहते हैं कि पालने में ही पूत के पांव दिखाई दे जाते हैं। 4 वर्ष की छोटी सी आयु में स्वामी ब्रह्मानंद जी ग्रहों उपग्रहों को देखकर ऐसे ऐसे कठिन प्रश्न पूछते कि इनके अभिभावकों को जवाब देना बहुत कठिन हो जाता था। छुआछूत की कोई भावना शिवदयाल जी को बचपन से ही नहीं थी। उसका विशेष कारण ये था कि बुरी नजर से बचाने के लिए स्वामी जी को, यानी बालक शिवदयाल को, जन्म से ही बसोर जाति की एक महिला के हाथ में दे दिया गया था। उसी महिला ने इनका देखभाल किया। उस स्त्री के घर आते ही बालक शिवदयाल दौड़ कर जाकर उस महिला से लिपट जाते, और अगर कोई नहलाने के लिए या किसी कार्य हेतु बालक को उस स्त्री की, उस महिला के गोद से उठाने का प्रयत्न करता तो ये बेहद रोते थे। जब तक वह स्त्री जीवित रही, बालक शिवदयाल उनको अपनी सगी माता के समान ही प्रेम करते रहे, उनको अपनी माता के जैसे ही इज्जत देते रहे। यह व्यवहार यह सिद्ध करता है कि स्वामी ब्रह्मानंद जी यानी बालक शिवदयाल को औपचारिकताएं बिल्कुल पसंद नहीं थी। मानव मात्र में, सभी इंसानों में, सभी लोगों में समदृष्टि होना संत का एक प्रमुख गुण माना जाता है। सभी लोगों को, सभी मानवों को एक ही दृष्टि से देखना
संतों का एक प्रमुख गुण माना गया है और इसका अंकुर इनके हृदय में बालकाल से ही था। बालक शिवदयाल क्योंकि बड़े होने लगे थे, इसीलिए इनके दादाजी ने इनकी शिक्षा के बारे में भी सोचना प्रारंभ कर दिया था। दादाजी यानी कि जिनके बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूं, गंगाधर महतो जी की बात कर रहे हैं। इनकी शिक्षा व्यवस्था और इनके बालकाल में, बचपन में जो प्रमुख घटनाएं ऐसी घटित हुई, जब तक ये जीवित रहे तब तक इनके हृदय में अमिट छाप छोड़ती रही। उन घटनाओं के बारे में भी हम विशेष रूप से चर्चाएं करेंगे, लेकिन अपने अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे स्वामी ब्रह्मानंद शो। नमस्कार।